नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूजा तामांग। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोमवार को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू की उपस्थिति में ईटानगर नगर निगम के नवनिर्मित कार्यालय भवन का उद्घाटन किया। श्री खांडू ने आईएमसी से कार्यकर्ता, कार्यालय और कर्तव्य की भावना से काम करने का आग्रह किया है। अरुणाचल प्रदेश में राज्य के बाहर से निवेश के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक कानून व्यवस्था की समस्या पर अंकुश नहीं लगेगा तब तक बाहर के निवेशक राज्य में निवेश नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ईटानगर में कानून व्यवस्था की समस्याओं से निपटने के लिए राज्य सरकार ने विशेष रूप से राजधानी क्षेत्र के लिए बल के 470 पद सृजित करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने आईएमसी को राजधानी क्षेत्र को साफ, स्वच्छ और हरा भरा रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि राज्य में एकीकरण और सतत विकास के लिए केंद्र सरकार करोड़ों की धनराशि मंजूर करेगी। पर्यटन विभाग और पीएमजीएसवाई योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि के लिए पिछले 3 से 4 वर्षों से उपयोग प्रमाण पत्र जमा नहीं करने पर चिंता व्यक्त करते हुए श्री रिजिजू ने राज्य सरकार से समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करके केंद्र सरकार द्वारा दिए गए विभिन्न अनुदानों का लाभ उठाने की अपील की। भारत मौसम विज्ञान विभाग गुवाहाटी और सेंटर फॉर अर्थ साइंसेस एंड हिमालयन स्टडीज ईटानगर के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू और राज्य के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री होनचुन नामदंग ने की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते का उद्देश्य कार्मिक प्रशिक्षण, ज्ञान हस्तांतरण, डेटा साझाकरण और वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रमों को बढ़ावा देना है। पीएचई मंत्री वांकी लोवांग तवांग के 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर है। उन्हें 3 जिलों यानी तवांग, वेस्ट कामेंग और ईस्ट कामेंग के प्रभारी मंत्री का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। सोमवार को अपने आगमन पर मंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया और सभी कार्यालयों के प्रमुखों के साथ बातचीत की। मंत्री ने अधिक पर्यटकों की यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने का सुझाव दिया। कचरा और प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि कचरा और प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए प्रत्येक नागरिक को जिम्मेदार होना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि प्लास्टिक कचरे का उपयोग सड़कें बनाने और अन्य उत्पादों के लिए रिसाइकल किया जाना चाहिए। भारतीय वन्यजीव संस्थान WII अंजाव यूनिट और बम्बूसा लाइब्रेरी ने सोमवार को तेजू में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। WII के 2 शोधार्थियों ने छात्रों और जनता से आने वाली पीढ़ियों के अच्छे स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखने की अपील की। लोहित यूथ लाइब्रेरी नेटवर्क ने कूड़ा बीनने वालों और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के लिए शैक्षिक सहायता में प्लास्टिक कचरे को चैनलाइज करने में अक्षरा फाउंडेशन गुवाहाटी की भी सराहना की। 3 रुपये में 2 एनिमेशन फिल्मों का प्रमोशन भी किया गया। पेंटिंग प्रतियोगिता और कला कार्यशाला जैसे युवाओं को लक्षित करने वाली कई गतिविधियां भी आयोजित की गई। अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय पासीघाट ने कॉन्फ्रेंस हॉल में मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के तहत विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत गणमान्य लोगों द्वारा पौधारोपण अभियान से की गई। वाइस चांसलर तोमो रिबा ने वृक्षारोपण और इसके संरक्षण के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने विश्वविद्यालय के समग्र विकास के लिए सभी से अधिक सहयोग करने का आग्रह किया। कार्यक्रम में पासीघाट पूर्व विधायक कालिंग मोयोंग, सभी हितधारकों, जेएन कॉलेज के संकाय सदस्यों और ABK और WASE के सक्रिय सदस्यों ने भाग लिया। मणिपुर में आज सुबह काकचिंग जिले में संदिग्ध कुकी आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में BSF का एक जवान शहीद हो गया और असम राइफल्स के 2 जवान घायल हो गए। मुठभेड़ सुगनू के सेरो इलाके के एक स्कूल में हुई। इस बीच मणिपुर सरकार ने 10 जून की दोपहर 3 बजे तक इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कल वित्तीय समावेशी डैशबोर्ड अंतर्दृष्टि का शुभारंभ किया। इसके माध्यम से उपयुक्त मापदंडों के आधार पर वित्तीय समावेशन की प्रगति की समीक्षा और निगरानी की जा सकेगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।